हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण का 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 12 का एग्जाम देना चाहते हैं या मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण से आप हिंदी का एग्जाम जो होता है 12 में बोर्ड एग्जाम 10 का देना चाहते हैं या 12 का, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो होता है, राम स्कूल गया। तो इस वाक्य में राम कौन सा कारक है। तो राम यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, ठीक है। तो कर्ता जब भी किसी चीज में, यानी राम स्कूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ने छुपा है, तो राम ने स्कूल यानी राम स्कूल गया। तो इस वाक्य में राम कौन सा कारक है। तो राम जो होता है एक कर्ता कारक है। ऑप्शन इसका ए सही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न यानी 2 नंबर सवाल है, जल से भर गया वाक्य में कौन सा कारक है। तो जल से भर गया यानी जिस जिस शब्द में, यानी जल से भर गया, ठीक है। तो जल से भर गया, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो से जो होता है किस कारक का चिन्ह है, तो एक करण कारक का चिन्ह है, ठीक है। और तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 3 नंबर प्रश्न है, मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये कौन सा काल है। तो मैं स्कूल जाऊंगा ये क्या है, ये भविष्य काल है। इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न है, बच्चा रो रहा है। तो ये कौन सा ये कौन सा काल है, ठीक है। तो ये बच्चा रो रहा है, तो ये वर्तमान काल है। ऑप्शन इसका रो रहा है, तो किस काल में रो रहा है, तो वर्तमान काल में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न है, नास्ती लड़की सुंदर है। तो वाक्य में नास्ती कौन सा विशेषण है। तो नास्ती लड़की सुंदर है, तो ये क्या कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रियावाचक है। ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही है। 6 नंबर प्रश्न यानी बहुत सुंदर बहुत कौन सा अव्यय है। तो बहुत बहुत सुंदर है, तो बहुत कौन सा अव्यय है, तो वह क्रिया विशेषण है। ऑप्शन इसका सी सही है। तो ये सब क्वेश्चन जो आप लोगों का हार्ड थोड़ा लग रहा होगा, ठीक है। यही सब जो है एग्जाम में पूछा जाता है। जो होता है जो आसान होता है वो बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो होता है बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए कुछ लगता नहीं है, ठीक है। जरूर क्लास को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, और तथा या किस श्रेणी के शब्द हैं। और तथा या किस श्रेणी के शब्द हैं। तो यह है समयुच्च बोधक शब्द है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है यानी 8 नंबर प्रश्न है, राम आया और चला गया। तो ये कौन सा वाक्य है। तो राम आया और चला गया, तो ये जो होता है संयुक्त वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न है, यदि वह आता तो मैं जाता। यदि वह आता तो मैं जाता, तो ये कौन सा वाक्य है। तो ये क्या है, वह यदि वह आता तो मैं जाता। तो ये कैसा लग रहा है, मिश्र लगता है ना, यानी मिश्र वाक्य है। ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न है, गाय गाय चर रही है। तो ये कौन सा वचन है। तो गाय चर रही है, तो ये कौन सा वचन है। तो गाय जो चर रही है, तो ये बहुवचन है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न है, आपका नाम क्या है। तो वाक्य में आपका कौन सा सर्वनाम है। तो आपका जो होता है एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जो कौन सा सर्वनाम है, यानी जो होता है कौन सा सर्वनाम है। तो जो होता है एक संबंधवाचक, यानी जो सो जैसा वैसा ऐसे शब्द आए, तो ऐसे जो होता है वर्ड्स यानी आए ऐसे चिन्ह है, जो सो कैसा वैसा आए, तो ऐसे जो होता है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। यानी मैं तुम्हें बुलाया वाक्य में मैंने कौन सा कारक है। तो मैंने जो होता है एक कर्ता कारक है। ऑप्शन इसका ए सही है, ठीक है। कर्ता कारक है, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न है, गौरव पढ़ रहा है।
तो ये कौन सी क्रिया है? गौरव जो होता है पढ़ रहा है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न है, जो वह इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार का वाक्य में होता है? जो होता है वह इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार के वाक्य में होता है? तो ये जो होता है मिश्र वाक्य में होता है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न यानी जो खेलता हुआ लड़का आया, तो वाक्य में खेलता हुआ कौन सा विशेषण है? तो खेलता हुआ जो होता है एक एक जो होता है क्रियावाचक विशेषण है। ठीक है, क्रियावाचक विशेषण है। ऑप्शन इसका सी सही है। सी इसका ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न है, किसने कितने छात्र आए? तो ये वाक्य जो होता है ये वाक्य है, तो ये कितने छात्र आए? तो ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो कितने वाक्य यानी ये प्रश्न की जैसा लगता है, तो ये प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न है, हाय वह मर गया, तो वाक्य में हाय कौन सा शब्द है? तो वाक्य हाय जो होता है ये विस्मय या दिग्बोधक है, यानी विस्मय या अधिक बोधक है। ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न है, वह लड़का तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज क्या है? तो तेज जो होता है क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न है, मैंने पत्र लिखा, तो इस क्रिया है मैंने पत्र लिखा है, इसमें क्रिया है, तो इसमें होता सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन इसका ए से है। अगला प्रश्न यानी सूरज उग चुका है, तो ये काल है। सूरज उग चुका है, तो ये भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन इसका यानी पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न है, मैं वहां गया था, तो इसमें था क्या है? तो था एक सहायक क्रिया है। ठीक है, क्या है? सहायक क्रिया है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न यानी सीता ने रोटी खाई, तो ये वाक्य है, तो ये होता है कृतवाच्य है। ठीक है, कृतवाच्य है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न यानी रमेश के घर जाना, रमेश के घर जाना है, तो वाक्य में के क्या है? क्योंकि एक कारक का चिन्ह है। ठीक है, कारक का चिन्ह है। ठीक है, कारक का चिन्ह है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली वाक्य में है, तो दिल्ली जो होता है एक विधानवाचक है। ठीक है, विधानवाचक है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न यानी गाय चर रही, तो चर रही है, तो किस प्रकार की क्रिया है? तो किस प्रकार की क्रिया है? तो ये किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न है, जिसे देखो वही परेशान है, तो वाक्य में जिसे क्या है? एक संबंधवाचक है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न, सीता किताब पढ़ती है, तो किताब किस प्रकार की क्रिया है? तो किस प्रकार के यानी किस कारक में है? तो किस कारक में है? तो कर्म कारक में है। ठीक है, कर्म कारक में है, कर्म कारक में है। ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न है, तुम कब आओगे, तो कब शब्द है, कब शब्द है यानी कब जो होता है शब्द है, तो कब जो होता है क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न, मुझे भूख लगी है, तो ये वाक्य है, मुझे भूख लगी है, तो एक भाववाच्य वाक्य है। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये सब होता है, आप लोगों को जो है थोड़ा होता है हार्ड लग रहा होगा, लेकिन यही सब जो प्रश्न है, तो कृपया यहाँ आए, तो ये कौन सा होता है? एक ये वाक्य है, ये वाक्य जो होता है प्रार्थना यानी प्रार्थनावाचक है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न यानी 32वां प्रश्न है, आकाश में बादल है, तो यह वाक्य है, तो आकाश में बादल है क्या है? विधानवाचक है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, अरे क्या कर दिया तुमने, तो अरे कौन सा शब्द है? तो अरे जो होता है विस्म बोधक शब्द है। ठीक है, विस्म या दिबोधक है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न यानी 34वां प्रश्न है, हमें विद्यालय जाना चाहिए, तो चाहे कौन सी क्रिया है? तो चाहे जो होता है एक विधिक क्रिया है। ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 35वां प्रश्न है, राम
और श्याम पढ़ते हैं, तो ये वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन का ए सही है, बी सही है। 36वां प्रश्न, बिना पानी के जीवन नहीं, तो ये वाक्य बिना क्या है, तो बिना होता है ये पूर्व सर्ग है। ठीक है, पूर्व सर्ग है। अगला प्रश्न यानी 37वां प्रश्न है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वाक्य विधानवाचक। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न यानी ना बच्चा सोया ना पिता, तो वाक्य में ना शब्द का प्रयोग हुआ, तो ना शब्द जो प्रयोग होता है निषेधक वाचक के लिए हुआ। ठीक है, निषेधवाचक। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है, वह हंसता है, हंसता कौन सी क्रिया है, तो हंसता होता है एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न यानी 40वां प्रश्न है, चलो बाजार चलते हैं, ये वाक्य है, तो ये प्रेरणावाचक है। ठीक है, प्रेरणावाचक है। ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न यानी जिसने मेहनत की वह सफल हुआ, तो वाक्य में है एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन का ए सही है। अगला प्रश्न है, हम दिल्ली जाएंगे, तो काल में है, तो एक भविष्य काल में जाएंगे। ठीक है, तो भविष्य है, जो हम दिल्ली जाएंगे, तो जाएंगे क्या है, भविष्य है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, कितनी गर्मी है, तो ये कितनी गर्मी है, तो ये जो होता है विस्म विस्म विस्मयाधिबोधक है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न यानी 44 नंबर प्रश्न, मैं जाता हूँ, काल किस काल में है, मैं जाता हूँ, तो सामान्य का वर्तमान में या पूर्ण वर्तमान में या अपूर्ण वर्तमान में है, तो ये समान मैं जाता हूँ, यानी मैं जाता हूँ ये किस काल में है, तो ये सामान्य वर्तमान में है। ऑप्शन का ए सही है। अगला प्रश्न यानी 45वां प्रश्न है, राम किताब खो गई, राम की किताब जो है खो गई, ये किस कारक है, तो एक संबंध है। ठीक है, एक संबंध कारक है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न यानी 46वां प्रश्न, आज मौसम सुहाना है, तो सुहाना क्या है, विशेषण है, क्या है, तो विशेषण है। विशेषण सर्वनाम तो होगा नहीं, क्रिया भी नहीं होगा, यानी कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्रिया विशेषण भी नहीं हो, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न यानी वह दौड़ रहा है, तो किस प्रकार की क्रिया है, तो वह दौड़ रहा है, तो एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, यानी अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न यानी 48 में मेरे पास किताब है, तो ये वाक्य है, तो ये विधानवाचक है। घर जाकर पढ़ो, यानी 49वां प्रश्न, घर जाकर पढ़ो, तो ये वाक्य है, तो आज्ञावाचक। ठीक है, ये आज्ञा दे रहा है ना, आज्ञावाचक। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, यानी तुम पढ़ते रहो, तुम पढ़ते हो काल में है वर्तमान। ठीक है, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है। ठीक है, तुम पढ़ते हो यानी किस में काल है, हो कि बता रहा है किस में है, वर्तमान में। यानी अगर इसी की जगह तुम पढ़ते थे, यानी थे लगा देता है, तो ये क्या पास्ट में चला जाता। अगर यानी तो ये क्या है, तो तुम पढ़ते हो, तो ये वर्तमान काल में है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, आप लोगों के भरोसे से इस चैनल को यानी बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप साथ नहीं देंगे तो कैसे क्या होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।